नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। इसके साथ ही किसानों से अनाजों की खरीद और उनको किया जाने वाला भुगतान तेजी से बढ़ा दिया गया है। आगरा में 10 साल से की जा रही आलू प्रोसेसिंग यूनिट और आलू अनुसंधान केंद्र की मांग से बजट में भी पूरी नहीं हुई है। आगरा में गेहूं के बाद आलू सबसे ज़्यादा होने वाली फसल है। यहां 75,000 हेक्टेयर तक जमीन पर हर साल आलू की बुआई होती है। 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। सम्मान निधि नहीं बढ़ने से भी छोटे काश्तकारों की उम्मीदों को पानी फिर गया है। मध्य भारत में दुर्ग जिला टमाटर का गढ़ माना जाता है। टमाटर किसानों की लागत लगभग 4 से 5 गुना प्रति किलो आती है। वहीं किसानों का टमाटर 1 रुपये तक बिक रहे हैं। इससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। इस कारण से किसानों की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में बागवानों किसानों को कीटनाशक पर मिलने वाला अनुदान जल्द बंद होने वाला सरकार और से फैसला लिया गया है कि बागवानों और किसानों को बाजार से खरीद के बाद तय मानदंडों के अनुरूप सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। तेज धूप की वजह से हिमाचल प्रदेश में सेब के बगीचे कैंकर रोग की चपेट में आ गए हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में बागवानों को ये परेशानी हो रही है। कैंकर रोग में सेब की टहनी से चमड़ी फट रही है। इससे टहनियां भी सूख रही हैं। इन दिनों तेज धूप होने और वातावरण में कम नमी होने के कारण ये दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश में हर साल समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पहले शुरू होती है, जबकि पहले फसल चना की पकती है। इसके कारण छोटे किसान चना की फसल कम दाम पर मंडी में व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चना की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी पहले से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में हालिया वर्षों में किसानों को मशरूम उत्पादन का धंधा बड़ी तेजी से लुभाने लगा है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा है। हाथों हाथ उन्हें लगाए मशरूम बाजार में 100-200 रुपये किलो के दर पर बिकने लगे हैं। अब तक उत्पादन से ज़्यादा डिमांड आने लगी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत मौजूदा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में बस्तर जिले में अंतिम तिथि 31 जनवरी तक कुल 14,26,186.40 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। बस्तर जिले में पिछले खरीफ विपणन वर्ष में कुल 11,92,056.70 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इस तरह इस वर्ष गत वर्ष तुलना में इस वर्ष 19.64% अधिक धान की खरीदी की गई है। मैनपुरी में अंत्योदय कार्डधारकों को राशन के साथ चीनी भी मिलेगी। जिले में 45,627 अंत्योदय कार्ड धारक हैं और राज्य सरकार से मैनपुरी जिले को चीनी का आवंटन कर दिया गया है। इस माह से कार्ड धारकों को एक साथ चीनी माह की चीनी का वितरण किया जाएगा। 5 फरवरी से शुरू होने वाले वितरण में उन्हें प्रति कार्ड 1 किलो चीनी का वितरण 18 रुपये के दर पर किया है। उन्हें 7 फरवरी, मार्च और अप्रैल की कुल 3 किलो चीनी दी जाएगी। 5 फरवरी से इसका वितरण शुरू होगा। पूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कोटा डीलरों को आदेश जारी कर दिया गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।